नमस्कार दोस्तों, मैं विनय। स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दो ऐसे शहरों के बारे में जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की सूची में शामिल किया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत के ये दो शहर कौन हैं जिन्हें सूची में शामिल किया गया है, साथ ही यूनेस्को के द्वारा जारी की जाने वाली या क्रिएटिव सिटीज़ की सूची क्या है, इसको भी आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही बगल में बेल आइकन होगा जिसके दबाने से हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए फिर बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि विश्व शहर दिवस, ठीक है। हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब की बारी हुआ क्या कि जो 31 अक्टूबर है, ठीक है, इसी दिन यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले, इनके द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ की एक सूची जारी की गई, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर। इस सूची के अंतर्गत दुनिया भर के कुल 55 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है। और इन 55 शहरों में दो ऐसे शहर हैं जो कि भारत के हैं, ठीक है। ये दो शहर कौन कौन से हैं? तो इनमें एक तो है मध्य प्रदेश का ग्वालियर और दूसरा है केरल का कोझिकोड, जिसे यूनेस्को की या जो क्रिएटिव सिटीज़ की जो सूची है इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके साथ ही जान लो कि जो कोझिकोड है, ठीक है, और जो ग्वालियर है, इसमें जो कोझिकोड है इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और जो ग्वालियर है इसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। यह जानकारी जो हमारे देश के यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा दी गई। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो यूनेस्को के द्वारा ये जो क्रिएटिव सिटीज़ की जो सूची है, ठीक है, जिसे हम लोग बेसिकली UCCN कहते हैं, ठीक है। यू यानी यूनेस्को, C यानी क्रिएटिव, C यानी सिटीज़ और N यानी नेटवर्क, यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत अब तक दुनिया भर के कुल 100 देशों के तकरीबन 350 शहरों को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। अच्छा, इस सूची में जो किसी भी शहर को शामिल किया जाता है, ठीक है, ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 7 ग्राउंड्स, यानी 7 अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर किसी भी शहर का चयन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब ये 7 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला आता है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, दूसरा आता है डिजाइन, इसके बाद फिल्म के क्षेत्र में, फिर कलिनरी आर्ट्स, इसके अलावा लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स और म्यूजिक। यानी कि जिस भी शहर में जो भी चीज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर उसका इतिहास कहीं ना कहीं उससे अगर रिलेट करता है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में उस शहर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। इसके लिए बाकायदा जो उस शहर के द्वारा एक प्रपोजल दिया जाता है यूनेस्को को, तब जाकर के इस पर विचार किया जाता है। तो इसी क्रम में जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है और जो केरल का कोझिकोड है, इसको इस सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखना, जो कोझिकोड है इसे सिटी ऑफ लिटरेचर, जबकि जो ग्वालियर है, ठीक है, इसे सिटी ऑफ म्यूजिक के अंतर्गत शामिल किया गया। अब ये जो दो नए शहर इसमें शामिल किए गए, जो कि भारत के दो नए शहर हैं, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो इनमें कुल 55 शहरों को शामिल किया गया। अब ये जो 55 कुल शहर है, यह असल में UCCN यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सभी जो शहर है वो हिस्सा लेंगे, ठीक है। इसका आयोजन अब की बारी 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई 2024 तक पोर्टुगल के ब्रागा में किया जाएगा, ठीक है। किस थीम पर यह बेस्ड होगा सम्मेलन? तो ये होगा ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड की थीम पर। इज दैट क्लियर? अच्छा, साथ ही ध्यान रखना कि भारत के ये दो शहर तो अब शामिल हो ही गए हैं इस सूची के अंतर्गत। इसके साथ ही यानी इन दो शहर के शामिल होने के साथ ही भारत के अब कुल 7 ऐसे शहर हैं जिसे UCCN के अंतर्गत यानी इसकी जो सूची है इसमें शामिल किया जा चुका है। पहले से 5 थे, अब 2 और आ गए यानी 7। अब ये 5 कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला आता है जयपुर, जिसे वर्ष 2015 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स की श्रेणी में शामिल किया गया था। इसके बाद आता है वाराणसी, जिसे वर्ष 2015 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, फिर चेन्नई, इसे भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के अंतर्गत 2017 में, फिर मुंबई जिसे फिल्म की श्रेणी में वर्ष 2019 में, और फिर हैदराबाद जिसे वर्ष 2019 में गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया था। अच्छा, बात करें अब कोझिकोड की। कोझिकोड जो कि केरल का एक काफ़ी प्रसिद्ध जिला है, इसे इसका जो पुराना नाम है वो कैलिकट हुआ करता था, ठीक है। अब इसका नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? दैट इज कोझिकोड कर दिया गया है। कोझिकोड जो कि एक्चुअली में अपने जीवंत साहित्यिक संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इसी वजह से इसे जो सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर भी इसे कहा जाता है। अब यह जो सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग है, ठीक है, इसकी जो यात्रा हम कह सकते हैं जो शुरू हुई थी, यह असल में वर्ष 2022 से शुरू हुई थी। वर्ष 2022 में जो केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि जो कोझिकोड है इसे सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस रिगार्डिंग जब जो इंस्टीट्यूट है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जब इसको पता चला कि इसके रिगार्डिंग काम हो रहा है यानी कि कोझिकोड को शामिल करने की बात चल रही है, तभी जो कोझिकोड कोऑपरेशन है, ठीक है, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ पराग के साथ एक टाई अप किया, जिसके अंतर्गत बेसिकली यह सब चीज़ जानने को मिला कि किस तरीके से, ठीक है, किसी भी शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पर यूनेस्को के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया जाता है। असल में ये जो पराग है ना, ये असल में पहला ऐसा शहर रहा है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग मिला था, ठीक है। तो उससे यहाँ पर कुछ जो जानकारियाँ हैं वह यहाँ पर इकट्ठा की गई, ठीक है, और अब फाइनली
जो है केरल का कोझिकोड है, इसे यूनेस्को का जो सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग है वो मिल गया है। ठीक है, इस क्रम में एक और काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं एक रिसर्च स्टूडेंट रही हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पराग की, जिनका नाम है लुडमिला कोलाचोवा। इनका भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिलाने में। इज दैट क्लियर? अच्छा, साथ ही जो कोझिकोड है इतिहास की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जो वास्को डी गामा है वो भारत जब आए थे तो वो कोझिकोड से होते हुए ही भारत में एंटर किए थे। ठीक है, एंड इसके अलावा जो कोझिकोड है ये यहीं से जो है जो मसाला व्यापार वगैरह होता था इसका मार्ग भी इधर ही से खुला था। बात करें ग्वालियर की, तो जो ग्वालियर है, ठीक है, ग्वालियर को जो सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग दिया गया है, इसके रिगार्डिंग जो काम है ये एक्चुअली मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था यूनेस्को को, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जो ग्वालियर है इसे दुनिया में, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में, ठीक है, संगीत धरोहर के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और यही वजह है कि जो ग्वालियर है इसे सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, यानी संगीत का शहर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भारत का जो इतिहास है वह काफ़ी, यानी कि संगीत के क्षेत्र में भारत का इतिहास जो है वो ग्वालियर में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा जैसे प्रसिद्ध संगीतकार। इसके अलावा जो ग्वालियर घराना है यह काफ़ी यहाँ का फेमस रहा है। ग्वालियर घराना जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना में सबसे पुराना घराना कहा जाता है। ठीक है, यह भी यहीं पर है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो फाइनली जो ग्वालियर है इसे यूनेस्को की तरफ से सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में शामिल किया गया है। क्लियर है? अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि जब ग्वालियर को इस सूची में शामिल किया गया, तो जो मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इसने यह कहा कि यह जो विरासत है, ठीक है, इसे और आगे बढ़ाने की बात की गई, यानी कि जो ग्वालियर है इसको म्यूजिक के फील्ड में और काफ़ी बेहतर बनाया जाएगा। तो ये था हमारा आज का ही वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की भारत के उन 2 शहरों के बारे में जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की सूची में शामिल किया गया। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।